बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम वर्क एंड एनर्जी का सबसे पहला लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्क के बारे में पढ़ेंगे और साथ में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम वर्क के जो पॉसिबल केसेस होंगे उसको पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, जीरो वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। तो वर्क से रिलेटेड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स वर्क क्या है और उसके केसेस क्या है, इसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर 1 है वर्क और एनर्जी का। तो सबसे पहले आते हैं वर्क है क्या। अब देखो हमारे ज़हनों में ना वर्क क्या है एक अलग कंसेप्ट है, फिजिक्स के मुताबिक वर्क का एक अलग कंसेप्ट है। लेट्स सपोज एक बंदा है ना, वो पेपरों की तैयारी कर रहा है ना, उसके पेपर करीब है। अब वो क्या है दिन में क्या है 10 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है, तो वो थक जाता है, मेंटली थक जाता है। जब वो मेंटली थक जाता है तो उसके ज़हन में ये आ गया कि मैं बहुत थका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मगर उसी तरह कोई भी बंदा, दूसरा बंदा है, उसने आटे की बोरी उठाया 20 kg या 50 kg, जो बॉडी बिल्डर है वो 50 kg उठाते हैं ना जिस तरह। तो अब देखो उसने ऊपर नीचे कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ऊपर नीचे आटे की मतलब क्या है, उसने पूरे आटे की बोरी उठाया, एक जगह पर खड़ा है ना, वो उसको ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, 10 बार किया, 20 बार किया, फिर उसने वापस नीचे रखा, वो थक गया, बोल रहा मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। सही है। तो अब देखो, तो अब यहाँ पर हमारे ज़हन में देखो जो रियल है ना, हमारे ज़हन में वर्क का कंसेप्ट अलग है ना। हमने ज़्यादा पढ़ा या हम ज़्यादा लिखते लिखते थक गए, सही है, तो हमने कहा कि हमने बहुत वर्क किया। या मैंने लेट सपोज आटे की बोरी को उठाया, इस तरह खड़ा होना, मैंने कहा फिर वापस रख लिया, 10 मिनट के बाद मैंने वापस रख लिया कि मैं बहुत थक गया, मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। फिजिक्स के मुताबिक ये वर्क नहीं है। फिजिक्स के मुताबिक वर्क क्या है? फिजिक्स के मुताबिक वर्क ये है कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फिजिक्स के मुताबिक वर्क क्या है, किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फासला कवर करेगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, वर्क। तो फिजिक्स की जुबान में वर्क क्या है, कोई भी बंदा वर्क तब करता है, या फिजिक्स की जुबान में वर्क तब होगा जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, फोर्स की डायरेक्शन में फासला कवर करे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, वर्क डन। तो यहाँ पर व्हाट इज वर्क? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, जिस तरह ये बोर्ड है ना, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ना, तो मैं इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये इसी डायरेक्शन में फासला कवर करेगा। जब इसी डायरेक्शन में फासला कवर करे तो मैं कहूँगा कि मैंने वर्क डन किया। तो फिजिक्स की जुबान में वर्क आसान अल्फाज, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाना और फोर्स की डायरेक्शन में जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, फासला कवर करे, तो उसका मतलब क्या है, उसने वर्क किया है। तो ये जो हमारी रियल लाइफ की एग्जांपल दे, जिस तरह मैंने आटे की बोरी उठाया, मैं इस तरह खड़ा हूँ, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ, फासला तो कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ, फासला मैं कवर कर रहा हूँ या नहीं? नहीं। आटे की बोरी को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, सही, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मगर आगे नहीं जा रहा हूँ, फासला कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन क्या है, जीरो। मैंने बहुत पढ़ा, मैं बैठा हूँ एक जगह पर बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे मैंने पढ़ा, मैं थक गया, मैं कहूँगा मैंने ज़्यादा वर्क किया। हालांकि मैंने अपने दिमाग पर जोर तो लगाया, मगर मैंने फासला तो कवर नहीं किया, फासला कवर नहीं किया, तो ये वर्क नहीं है। फिजिक्स की जुबान में वर्क तब होगा किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स की डायरेक्शन में फासला कवर करे, तब वर्क डन होगा। तो देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर आते हैं। अब देखो ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है। अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। तो फोर्स मैंने एक डायरेक्शन में लगाया और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। फोर्स के ऊपर भी मैंने एरो लिखा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो लिखा है। क्यों? क्योंकि फोर्स बी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इसी वजह से इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। तो देखो, अब देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ एक एंगल के ऊपर ना, देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स है, ये फासला है, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है। अब देखो इस फोर्स को मैं बाहर निकालता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ। फोर्स, ये मेरे पास फोर्स है ना, इस फोर्स को अगर मैं रिजोल्व कर दूँ, फोर्स को मैं क्या कर दूँ, रिजोल्व का मतलब क्या है, फोर्स के कंपोनेंट बना दूँ। तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट जिसको हम एफ एक्स का नाम देंगे, एक इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, एफ वाई। तो एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी उसी तरह इस फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट बनाए, एक एफ वाई वाला कंपोनेंट और एक एफ
एक्स वाला कंपोनेंट। एफ एक्स का कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर है, एफ कोस थीटा, और एफ वाई वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, एफ साइन थीटा। या आसान कर देता हूं। और जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस थीटा। याद रखना हमेशा जो हम एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ वाई साइन थीटा, एफ एक्स कोस थीटा। तो अब यहां पर देखो, मुझे बताओ इस ब्लॉक को मैंने, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर मैंने इस ब्लॉक को इस फ्लोर पर मूव कराना है, और एक डायरेक्शन पर मैंने इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और इस ब्लॉक को मैंने इस फर्श पर क्या कराना है, मूव कराना है। तो यहां पर मुझे बताओ ये एफ वाई वाला कंपोनेंट, या दूसरे अल्फाज में एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा, तो एफ वाई वाला कंपोनेंट या एफ एक्स वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट यहां पर क्या करेगा, इस ब्लॉक को मूव करेगा, कौन सा कंपोनेंट यहां पर वर्क डन कराएगा। तो हमारे पास देखो, अगर मैंने इसको मूव कराना है तो एफ वाई वाला कंपोनेंट तो यहां पर हमारे पास क्या है, वर्क डन नहीं करा सकता है। कौन सा कंपोनेंट हमारे पास वर्क डन कराएगा, एफ एक्स वाला। तो अगर मैंने इस फ्लोर पर को मूव कराना है तो ये जो f के दो कंपोनेंट है, एफ वाई वाला और एक एफ एक्स वाला, तो इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास कौन सा आएगा, एफ एक्स वाला कंपोनेंट, या दूसरे अल्फाज में एफ कोस थीटा वाला कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और इसी ब्लॉक को क्या करेगा, मूव करेगा आगे। तो इसी वजह से याद रखना, जिधर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो एक उस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। जब हम उसको हम रिजोल्व करते हैं, एक एफ वाई वाला कंपोनेंट, एक एफ एक्स वाला कंपोनेंट। तो अब देखो, इसको मैंने इस तरह मूव कराना है, इस ब्लॉक को फर्श के ऊपर मूव कराना है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, जो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, इस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, फासला लाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करने की सलाहियत पैदा करेगा। तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ एक्स वाला कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्या बना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना। कौन सा कंपोनेंट बना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना। और यही कंपोनेंट क्या करेगा, इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेगा। ये जो एफ वाई वाला है, अगर मैं इसको इस तरह मूव कर रहा हूं ना, ये ऊपर की तरह, ये तो फासला कवर नहीं करेगा, ये तो उसको ऊपर उड़ाएगा। ये तो क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये तो फासला कवर नहीं कर रहे हैं ना, फासला तब ये कवर करेगा जब इस ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, जो एफ एक्स वाला कंपोनेंट नहीं है, ये वाला, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह हरकत में लाएगा और इसमें फासला कवर करेगा। तो कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट बना, एफ एक्स वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट बना। तो यहां पर तो फार्मूला बनाते हैं वर्क का। तो ये एफ एक्स कंपोनेंट, इसी वजह से मैंने थोड़ा ज्यादा समझाया। वर्क का जो बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान, ये थोड़ा कंसेप्ट हमारे पास इसको बनना चाहिए कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वही एक चीज को दूसरी जगह हरकत करा सकता है। वही जो एफ एक्स वाला कंपोनेंट होता है वही फासला कराता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो यही थोड़ा कंसेप्ट है, बाकी सारी चीजें आसान है। तो अब फार्मूला बनाते हैं। वर्क हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मैं जब फोर्स लिखूंगा तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिखूंगा, एफ एक्स वाले लिखूंगा। एफ वाई वाला मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास फासला है। तो एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कोस थीटा। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कोस थीटा। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, एफ कोस थीटा और साथ में डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं, और तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया कि वर्क किसके बराबर है, एफ कोस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फार्मूला मेरे पास, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वर्क किसके बराबर है, एफ इनटू डॉट, एफ एक्स इनटू डॉट। ऊपर दोनों के ऊपर मैंने क्या लिखा है, एरो का निशान। तो वर्क हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। तो वर्क क्या बना, अगर मैं डॉट को रिमूव करूंगा, क्या रिमूव करूंगा, डॉट को रिमूव करूंगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, एफ डी कोस थीटा। तो अगर मैं डॉट को रिमूव करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, एफ डी कोस थीटा। तो अब वर्क को एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी वर्क का फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में, और ये भी वर्क का फार्मूला है स्केलर फॉर्म में। तो वर्क को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क अभी एक और मैथमेटिकल डिफिनेशन है। ये कौन सा डिफिनेशन है, मैथमेटिकल डिफिनेशन है। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैं लिखा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये तो हमने पढ़ लिया कि वर्क हमारे पास क्या है, डॉट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मैं वर्क को इस तरह लिखूं, वर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस
डी। अगर मैं डॉट की जगह क्रॉस लिखूंगा तो ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। जितना मैंने आपको जो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। जो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, या डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह ये सारे मैंने आपको पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्रॉस को खत्म करूंगा, तो अगर मैं क्रॉस को खत्म करूंगा तो इसकी जगह क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो वर्क में हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं या कोस थीटा यूज कर रहे हैं? कोस थीटा यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से वर्क क्या है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान क्रॉस नहीं आता है वर्क, बल्कि क्या है? वर्क डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। तो साइन थीटा की वजह क्या आ जाएगा? कोस थीटा आता है। तो इसी वजह से एमसीक्यूज में कभी कभी आता है कि वर्क क्या है? एफ डॉट डी। ये हमारे पास जो छोटा सा एक्स है ये क्या है? अगर आप लिखो या नहीं लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? एक्स यहाँ पर। अब एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट को जब हम खत्म करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। तो एफ इंटू डॉट डी। तो अगर क्रॉस आपने लिखा पूरा फार्मूला गलत, पूरा क्या होगा? फार्मूला गलत। तो वर्क हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारे पास जो थीटा है, ये जो एंगल आ रहा है ना, एमसीक्यूज में आता है कि ये थीटा क्या है। तो ये जो थीटा है दरअसल देखो यहाँ पर, ये थीटा आप इस डायग्राम से भी बता, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये किसके दरम्यान है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? थीटा। ये इन दोनों के दरमियान होता है। अब वर्क के जो एसआई यूनिट होता है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जॉल। उसको हम जे से जाहिर करते हैं। और जॉल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। किस तरह न्यूटन मीटर के बराबर होता है? देखो वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो हमारे पास क्या बना यूनिट फोर्स का? वर्क का, सॉरी, वर्क का यूनिट क्या बना? न्यूटन इनटू मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जॉल के बराबर होता है। अब देखो वर्क के दूसरे यूनिट भी हो सकते हैं, वर्क के और भी बहुत सारे यूनिट है, जिस तरह क्या है? अर्ग। अर्ग भी क्या है? फोर्स का यूनिट, मगर ये क्या है? एसआई यूनिट नहीं है। वर्क का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जॉल। और वो किसके बराबर है? न्यूटन मीटर। यही आपके एमसीक्यूज में आता है, आपकी जो सिलेबस में है इसी पर जोर दिया है और इसी एमसीक्यूज में आता है कि वर्क का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। अब देखो वर्क का जो दूसरा यूनिट है, अदर यूनिट जो नॉन एसआई यूनिट होते हैं वो अर्ग आते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट है। तो अर्ग, अब देखो अर्ग हमारे पास क्या है? वर्क का सबसे छोटा यूनिट है। क्या है? छोटा यूनिट। मतलब अर्ग क्या है? छोटा यूनिट। अब एक जॉल कितने हमारे पास क्या है? एक जॉल कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। क्या है? एक जॉल कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। तो जॉल बड़ा यूनिट है, अर्ग छोटा यूनिट है। तो एक जॉल कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, क्या 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अब इसके बाद क्या है? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। बहुत ही आसान। वर्क डन का तो हमें पता है कि वर्क डन कब होगा? फोर्स लगाएंगे, वो फासला कवर करेगा, तो इसको हम कहते हैं कि उस बॉडी ने क्या किया? वर्क को कवर किया। अब वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। अब देखो मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने जो अब फोर्स कितना लगा रहा हूँ? लेट्स सपोज मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये एग्जांपल के तौर पर 10 न्यूटन में लगा रहा हूँ, और ये बोर्ड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बोर्ड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बोर्ड तो वैसे मूव नहीं कर रहा है, वैसा एग्जांपल के तौर पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग तक और स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं कितना फोर्स मैंने लगाया? 10 न्यूटन। मतलब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ, न तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, न तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ। थ्रू आउट जब मैं इस बोर्ड को मूव कर रहा हूँ, मैंने कितना न्यूटन लगाया? स्टार्ट से लेकर एंड तक 10 न्यूटन लगाया। मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का मिकदार को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो वर्क मैंने किया, इसको मैं क्या नाम दूंगा? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने क्या करना है? इस पॉइंट ए पॉइंट से कहां तक ले आना है? बी पॉइंट तक। अगर मैंने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इस पर मतलब स्टार्टिंग में मैंने कितना न्यूटन फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। थ्रू आउट द जर्नी जब इस ब्लॉक को मैं इस बी पॉइंट तक लाऊंगा, थ्रू आउट द जर्नी में कितना फोर्स लगा रहा था? 10 न्यूटन। तो इस वर्क को मैं क्या नाम दूंगा? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखो 10 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, जो मेरा फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं एक जगह 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक जगह 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक जगह मैं 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक जगह 3 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक जगह 4, तो ये वर्क डन कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। यहाँ पर तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज हम क्या है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो फोर्स होगा वो एक मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एग्जांपल पर आते हैं। देखो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या है?
वर्क में फोर्स कितना लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया, कहाँ तक ले आया, इस पॉइंट तक मैंने ले आया। तो देखो जो फोर्स है ना, इस फोर्स का जो हमारे पास लकीर है ऊपर, ये क्या है, फोर्स का लकीर है, और ये किसका लकीर है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। मैंने फोर्स न्यूटन फोर्स जब लगाया ना, तो देखो फोर्स न्यूटन फोर्स जब मैंने लगा लिया तो मैंने फासला कितना कवर किया, 4। थ्रू आउट द जर्नी देखो मैं फासला कवर कर रहा हूँ, 1 से 2 पर आया, फिर 2 से 3 पर, फिर 3 से 4 पर, फिर 4 से 5 पर। देखो मैं फासला तो कवर कर रहा हूँ, मगर मेरा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। हर पॉइंट पर कितना फोर्स है, 4 4 4 4। तो इस तरह वर्क डन को हम क्या नाम देंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। थ्रू आउट द जर्नी, एक चीज को मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूं मगर मैं फोर्स को चेंज नहीं कर रहा हूं। थ्रू आउट द जर्नी मेरा फोर्स क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसका मिकदार क्या रहा, कांस्टेंट रहा, एक जैसा रहा। तो इसको हम नाम देते हैं वर्क डन बाय अ। तो इस तरह फोर्स को हम नाम देते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। बहुत ही आसान। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक जैसा मिकदार वाला फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट करे और कवर अ डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या करे, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, इस तरह को हम क्या नाम देते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। अब आते हैं वर्क के केसेस कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव वर्क को दूसरे अल्फाज में हम क्या नाम देंगे, मैक्सिमम वर्क। क्या है, मैक्सिमम वर्क। तो जिधर भी आ जाए मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क दोनों क्या है, एक जैसे है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क, ये क्या है इसके नाम। अब वर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब आएगा, या पॉजिटिव कब आएगा, या पॉजिटिव मैक्सिमम कब आएगा, ये सारे क्या है, एक जैसा नाम। अब आप ये चाहते हो ना कि आप सबसे ज्यादा वर्क करो, मतलब आप चाहते हो कि मेरा वर्क सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम आ जाए। जब मैं किसी भी चीज पर फोर्स लगाऊं वो सबसे ज्यादा फासला कवर करे, वर्क क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो वर्क मैक्सिमम कब आएगा, वर्क मैक्सिमम तब आएगा जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, पैरेलल है। क्या हो, पैरेलल का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे सामने यहाँ पर ये जो दीवार है ना, ये दीवार, अब मैं दीवार पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और दीवार मेरी फोर्स की डायरेक्शन में फासला कवर कर रही है। जिस तरह ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, मैं इस बॉक्स पर इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ और ये फासला भी मेरी फोर्स की डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो फोर्स भी इसी तरह लगा रहा हूँ, फासला भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन है, दोनों को फोर्स भी इसी तरह लगा रहा हूं और वो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, पैरेलल हो, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, फोर्स, ये किसका सिंबल है, पैरेलल का। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो तब जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा। अब देखो जब दो चीजें पैरेलल हो तो उसके दरमियान जो एंगल होगा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, दो चीजें फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0। जब भी दो चीजें पैरेलल हो जेन में क्या आ जाएगा, एंगल 0 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, कोस 0 किसके बराबर होता है। जब हम कोस 0 को कैलकुलेटर में क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो चलो इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। एक तो हमने समझ लिया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा। अब देखो वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी कोस थीटा, और कोस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना, मैंने कहा ये जो थीटा है ये किसके दरमियान होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है। जब हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क आ रहा होगा ना, तो वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, थीटा हमारे पास कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0। तो कोस 0 किसके बराबर होता है, 1। तो 1 को आप क्या करोगे, कोस 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर डायरेक्ट कोस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से। तो कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, एफ डी। तो हमारा वर्क क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। वर्क क्या आ गया, मैक्सिमम। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, पॉजिटिव मैक्सिमम आ गया। दूसरा केस वर्क डन कब 0 होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम भी कहते हैं, मिनिमम वर्क। क्या, मिनिमम वर्क। हमारा वर्क कम से कम कब आएगा, मतलब हमारा वर्क 0 कब आएगा, हमारा वर्क 0 तब आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है, ये उल्टा टी।
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल का मतलब क्या है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बने, 90 डिग्री का बने। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 बनेंगे तब हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं इस पर फोर्स किस तरह लगा रहा हूं, देखो फोर्स में नीचे की तरफ लगा रहा हूं मगर वो फासला किस तरह कवर कर रहा है, इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो देखो अब फासले में और फोर्स में एंगल कितना है, 90, बिल्कुल एक दूसरे के राइट एंगल है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0। तो हमारे पास थीटा कितना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे परपेंडिकुलर, थीटा हमारे पास क्या है 90। तो जब हम क्या करेंगे, cos 90 कैलकुलेटर में क्लिक करेंगे तो cos 90 किसके बराबर आएगा, 0। तो चलो अब इसको मैथमेटिकल समझते हैं। वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी कोस, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 90। तो cos 90 किसके बराबर होता है, 0। यहाँ पर क्या है 0, मैंने फिर से cos लिखा है, cos लिखने की जरूरत नहीं है। cos 90 किसके बराबर होता है, 0। तो 0 को जब एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो देखो वर्क हमारे पास क्या आ गया, 0, मिनिमम वर्क आ गया। अब नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क, अब हमारे पास वर्क नेगेटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, फासला इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तब हमारे पास वर्क तो आएगा, वर्क की कुछ वैल्यू आएगी मगर वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो अब देखो ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर। अब जिधर भी एंटी पैरेलल लफ्ज आ जाए या अपोजिट का लफ्ज आ जाए कि दो क्वांटिटी एंटी पैरेलल है या दो क्वांटिटी अपोजिट है, तो जब दो क्वांटिटी अपोजिट होंगे तो उसके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। जिधर भी लफ्ज परपेंडिकुलर आ जाए, राइट एंगल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, एंगल क्या होगा, 90। जिधर भी लफ्ज पैरेलल आ जाए या सेम डायरेक्शन आ जाए तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंटी पैरेलल है और अपोजिट, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और कोस जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री के बराबर है तो कोस 180 किसके बराबर होता है, -1। तो चलो यहाँ पर हल करते हैं। वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी कोस, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। नेगेटिव वर्क के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं कि वर्क किस तरह नेगेटिव वर्क। एक तो हमने थ्योरी के जरिए पढ़ा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे वर्क नेगेटिव आएगा। अब मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहे हैं, हर वर्क को हमने मैथमेटिकली भी देखा। तो cos 180 किसके बराबर होता है, -1। जब हम कैलकुलेटर में क्लिक करेंगे cos 180 तो -1 आएगा। -1 को जब FD से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -FD। अब देखो माइनस आ रहा है, यानी वर्क डन तो हो, कुछ वर्क डन हो कवर कर रहे हैं मगर नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव मैक्सिमम वर्क, नेगेटिव मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क, 0 या मिनिमम वर्क। तो हमारे पास वर्क किसके बराबर आ गया, -FD। तो यहाँ तक हमने वर्क का लेक्चर पढ़ लिया।